नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जारी है। हरियाणा सरकार ने आज 10 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर हरियाणा के लोगों पर होने वाला है। हरियाणा के नागरिकों पर क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाला है इन 5 घोषणाओं के, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से। एस्टेट के रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे थे, उनका रिजल्ट का इंतजार खत्म कर दिया है बोर्ड ने। एस्टेट का रिजल्ट यानी परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है भिवानी बोर्ड ने। इस बार करीब 14% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जबकि परीक्षा में करीब 3.31 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, जिन्हें काफी समय से इस रिजल्ट का इंतजार था। शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में करीब 47,000 परीक्षार्थी ही असफल हो पाए हैं। लेवल 1 की परीक्षा परिणाम है 16.2%, लेवल 2 का परीक्षा परिणाम है 16.4 और लेवल 3 का परीक्षा परिणाम 9.6% रहा। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और उप अधीक्षक सतीश कुमार ने शिक्षा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालकर रिजल्ट की घोषणा की है। शिक्षा बोर्ड ने इस बार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही एस्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि परीक्षा के 101 दिन बाद रिजल्ट आया है। एस्टेट के करीब 3.31 लाख परीक्षार्थियों ने 30 और 31 जुलाई को एग्जाम दिया था। उन्हें रिजल्ट का इंतजार था। शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने 1 महीने में परिणाम जारी करने की बात कही थी, लेकिन 3 महीने से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। अब परीक्षा के 101 दिन बाद परिणाम घोषित किया गया है आज। बता दें कि हरियाणा में एस्टेट की परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। एस्टेट पीजीटी लेवल 3 के लिए 1,20,943 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा कुल 1,05,59 अभ्यर्थियों ने दी थी। वहीं टीजीटी लेवल 2 के लिए 2,01,517 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और परीक्षा 1,67,000 परीक्षार्थियों ने दी थी, जबकि पीआरटी लेवल 1 के लिए 82,917 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा में 66,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। एस्टेट परीक्षा इस बार 3,31,041 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। पिछली बार हुई परीक्षा का औसत परिणाम 14.52% रहा था। नियमानुसार सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक और एससी वर्ग के लिए 150 में से 82 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट है चेक कर सकते हैं। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी, लंबा इंतजार आज खत्म कर दिया है बोर्ड ने। दूसरी बड़ी अपडेट आई है, आप सभी को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के एक वर्ग को अधिक भुगतान करना पड़ेगा अब, क्योंकि बिजली विभाग ने बिजली वितरण कंपनियों के अलावा बिजली उत्पादकों या व्यापारियों से सीधे बिजली आपूर्ति प्राप्त करने वाले थोक उपभोक्ताओं पर एडिशनल सरचार्ज लगा दिया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर कमर्शियल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निगम ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुसार ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत बिजली का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं से 1.21 रुपये प्रति किलोवाट घंटा का एडिशनल सरचार्ज वसूलने का निर्णय लिया है। 6 अगस्त से लागू होगा ये फैसला। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियरिंग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संशोधित अधिभार 6 अगस्त 2025 से लागू होगा, जिस दिन एचईआरसी ने आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया है कि नया अधिभार तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जाता। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह अधिभार सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा। यह केवल उन थोक उपभोक्ताओं पर लागू होगा जो डिस्कॉम के अलावा अन्य स्रोतों से बिजली खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि ये थोक उपभोक्ता अपने खुदरा बिजली उपभोक्ताओं पर अधिभार का बोझ डाल सकते हैं। ओपन एक्सेस सिस्टम का लेते हैं लाभ। ओपन एक्सेस सिस्टम
पात्र उपभोक्ताओं को आमतौर पर 1 मेगावाट या उससे अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को अपने स्थानीय वितरण कंपनियों तक सीमित रहने के बजाय सीधे जनरेटर या व्यापारियों से बिजली खरीदने की अनुमति देती है। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रणाली उपभोक्ताओं को अपना बिजली आपूर्तिकर्ता चुनने में सक्षम बनाकर प्रतिस्पर्धा और लचीलेपन को बढ़ावा देती है, जिससे लागत कम करने या नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। क्या है ओपन एक्सेस सिस्टम? ओपन एक्सेस सिस्टम पात्र उपभोक्ता, विशेष रूप से मिनिमम 1 मेगावाट भार वाले उपभोक्ताओं को अपनी स्थानीय वितरण कंपनियों तक सीमित रहने के बजाय सीधे बिजली उत्पादकों या व्यापारियों से बिजली खरीदने की अनुमति देती है। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को अपना बिजली आपूर्तिकर्ता चुनने में सक्षम बनाकर प्रतिस्पर्धा और लचीलेपन को बढ़ावा देती है, जिससे लागत कम करने या नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को देश के हवाई नेटवर्क में और अधिक मजबूती बनाने की तैयारी चल रही है। इस साल 26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2025 तक चलने वाले विंटर सीजन में हिसार में उड़ानों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 6% बढ़ाई गई है। हालांकि नया फ्लाइट शेड्यूल 26 नवंबर से लागू होगा। नए शेड्यूल के लागू होने से हिसार हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। इससे यात्रियों को अन्य शहरों के लिए सीधी उड़ानें मिलेगी और एयरलाइंस को नए रूट पर ऑपरेशन करने का अवसर मिलेगा। इससे दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों को ग्लोबल एविएशन हब बनाने में मदद मिलेगी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट में नया विंटर शेड्यूल 26 नवंबर से लागू होगा। इसके तहत हिसार जयपुर, हिसार अयोध्या और हिसार दिल्ली फ्लाइट अब सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। वहीं हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगी। पहले हिसार अयोध्या, हिसार दिल्ली और हिसार जयपुर फ्लाइट केवल सप्ताह में 1 दिन ही उड़ान भरती थी। चंडीगढ़ फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन यानी बुधवार और शनिवार उड़ान भरती थी। फिलहाल हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू करने की योजना नहीं बनाई गई है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार नया शेड्यूल एयरलाइंस के रीजनल कनेक्टिविटी विस्तार और टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी पर केंद्रित है। हिसार, अमरावती, पूर्णिया और रूपसी के जुड़ने से स्थानीय और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है। देश भर के 126 हवाई अड्डों से कुल 26,495 साप्ताहिक उड़ानों को मंजूरी दी गई है। ग्रीष्मकालीन अनुसूची 2025 में 129 हवाई अड्डों से 25,610 उड़ानों का संचालन हुआ था। हिसार और अमरावती जैसे नए हवाई अड्डे रीजनल कनेक्टिविटी के विस्तार को दर्शाते हैं। वहीं सर्दियों के मौसम में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, भावनगर, लुधियाना, पाक्योंग और श्रावस्ती हवाई अड्डों पर फ्लाइट संचालन स्थगित कर दिया गया है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा को जल्द ही 3 नए हाईवे मिलने जा रहे हैं, जिनके निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि ये तीनों हाईवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाएंगे। इन 3 नए हाईवे में पहला पानीपत से डबुआली, दूसरा हिसार से रेवाड़ी और तीसरा अंबाला से दिल्ली के बीच बनेगा। तीनों हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करेगा। इन हाईवे के बनने से हरियाणा में आवागमन होगा सुगम। केंद्र सरकार की ओर से मंजूर अंबाला दिल्ली हाईवे को यमुना नदी के किनारे ग्रीनफील्ड राजमार्ग के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके बनने से दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय 2 से ढाई घंटे तक कम हो सकता है। यह नया हाईवे पंचकुला से यमुनानगर तक बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा, जिससे हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक सीधे और तेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही TGT रोड पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा। इन हाईवे के बनने से हरियाणा में आवागमन सुगम होगा और ट्रैफिक भी कम होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के लिए और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी। वही 5वीं अपडेट में 2 बड़ी खबरें हैं। पहली सूचना है आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में जिन लाभार्थियों ने लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरा था, उनके फॉर्म में दिक्कत आ रही है, उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, केवल सबमिट दिखा रहा है या कोई और अन्य चीज़ दिखा रही है, मैसेज शो हो रहा है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखाई दे रहा है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। घबराने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी किस्त में आपका भी नाम आ जाएगा। सभी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना फॉर्म वेरीफाई करवा सकते हैं जिन्होंने भी लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरे हैं। बता दें कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप लाभार्थी अपनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2231 पर या हेल्पलाइन नंबर 0172 48 80 500 पर संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादातर जो समस्याएं हैं उनको आ रही है जिन्होंने सितंबर में अपने फॉर्म भरे थे, 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच, और अक्टूबर में भी कुछ लोगों को परेशानी आ रही है तो वो हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं की है या कोई गलत तरीके से आपने फॉर्म नहीं भरा है, कोई डॉक्यूमेंट रह गया है, उसके बिना आपने भर दिया है, तो आपको ये समस्या आती होगी थोड़े दिन में। यदि आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और सही तरीके से भरा है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और दूसरी किस्त आएगी जो दिसंबर में, उसमें आपको भी 2100 रुपये मिलने वाले हैं। तो आप हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो 2100 रुपये दे रही है सरकार, उसके फॉर्म को लेकर। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, कुरुक्षेत्र और पानीपत से दिल्ली के लिए अब वंदे भारत ट्रेन भी चलने वाली है। बुधवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी, 6 घंटे में फिरोजपुर से दिल्ली पहुंचेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। इनमें फिरोजपुर से दिल्ली के लिए चलाई गई वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला कैंट में होगा। वंदे भारत ट्रेन नंबर 22, 40, 2 और 61 का संचालन सप्ताह के 6 दिन होगा। बुधवार को ट्रेन नहीं चलेगी। फिरोजपुर से ट्रेनें 22 से 40 2 सुबह 7:55 बजे रवाना होकर दोपहर 2:35 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 22:40 दिल्ली से शाम 4 बजे रवाना होकर रात 10:35 पर फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी। वहीं अंबाला कैंट स्टेशन पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्रेन का स्वागत भी किया है। आप जो ये शेड्यूल है वो देख सकते हैं, इस तरह होगा वंदे भारत ट्रेन का संचालन। आप अपने अनुसार स्टेशन का नाम चेक कर सकते हैं। स्टेशन का नाम दिया गया है, पहुंचने का समय दिया गया है, चलने का समय दिया गया है, फिर स्टेशन का नाम दिया गया है, पहुंचने का समय दिया गया है और चलने का समय दिया गया है। आप पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं और इसी अनुसार आप यात्रा कर सकते हैं। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।